हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th जियोग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि किसी भी रिसोर्स को हम डेवलपमेंट कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, उस डेवलप से हमें क्या फ़ायदा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है प्रॉब्लम, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें हमारा जो पॉइंट दिया है वो है इनडिस्क्रिमिनेट यूज। अगर हम किसी भी रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज अगर कर रहे हैं तो उससे हमें क्या होगा? कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे। कैसी प्रॉब्लम होगी? जैसे हमारी ग्रिड प्रॉब्लम। ग्रिड प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अगर हम किसी भी रिसोर्सेस को ज़्यादा यूज कर लें, यूज की मात्रा अगर हम बढ़ा दें तो उसका क्या होता है? डिप्लेशन हो जाता है, यानी कि वह खत्म होने लगता है। कोई भी रिसोर्सेस हो, अगर उसे हम ज़्यादा अपने यूज के लिए अगर ज़्यादा यूज करने लगे तो वो क्या होगा? डिप्रेशन हो जाएगा, यानी कि वो गायब होने लगेगा। सेकेंड पॉइंट होगा क्या? हैव एंड हैव नॉट इन सोसाइटी। जैसे कि हमारी जो सोसाइटी वो क्या है? टू टाइप्स में बैठ जाती है, हैव एंड हैव नॉट। यानी कि कोई भी हमारे यहाँ अगर रिसोर्सेस है तो वो दो पार्ट में बैठ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी फिजल फ्यूल या किसी और अन्य जो भी हमारे मिनरल्स हैं उस टाइप की बात अगर कर लें, उसमें क्या होता है कि जो गरीब सोसाइटी है वो उस चीज़ को नहीं ऑब्जर्व कर पाती है, और जो अमीर सोसाइटी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेती है। तो ये क्या होता है कि रिसोर्सेज जो है वो दो टाइप में बढ़ जाते हैं, हैव और हैव नॉट। थर्ड हमारा क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है? जैसे देखिए, इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। ग्लोबल इकोलॉजिकल यानी कि ये कोई भी एक, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह आप लोग देखे होंगे कि इस समय ओजोन लेयर में हम लोग के फॉल हो रहा है। किसकी वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। इसका क्या है? जैसे किसी कोई भी कंट्री है, मान लीजिए अगर कोई किसी कंट्री की हम बात करें, यूएसए की बात कर रहे हैं, यूएसए हमारा डेवलप हो रहा है। डेवलप में क्या हो रहा है कि वो कई सारी इंडस्ट्री लगा रही है, वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। उस धुएँ से क्या होता है कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है, और जब होल हो रहा है तो होल से क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर से क्या होगा कि जो हमारे हिमालयाज़ हैं और अदर माउंटेन हैं, वहाँ पे जो हिम है वो क्या होंगे? जो भी आइस है वो हिम है वो क्या होते हैं? गलने लगते हैं। गलने के बाद क्या होता है? वो समुद्र में आते हैं। समुद्र में आने से जो समुद्र के अगल बगल छोटे मोटे जो टापू हैं, छोटे मोटे जो द्वीप हैं, वो क्या होते हैं? उस डेवलप नहीं कर पाते हैं। वो कई बार ऐसा होता है कि समुद्र में बाढ़ आ गई और वह क्या होता है? पानी ऊंचा ज़्यादा होता है और वो कोई ना कोई आइलैंड बर्बाद कर देता है। कोई छोटी द्वीप है, आइलैंड है, उसे वो बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है। वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक, अब इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? कुछ इसके लिए मान लीजिए जैसे कि इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें कुछ बचने के लिए भी कुछ करना चाहिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि मान लीजिए हमारे पास वाटर है तो उसे हमें क्या करना चाहिए? प्रेजेंट में क्या करना है? उसे कम हार्म करना चाहिए, यानी कि वो ऐसा करना चाहिए रिसोर्सेज को कि वो हमें हार्म ना करे। प्रेजेंट में वो क्या है? हमें हार्म ना करे, और फ्यूचर के लिए उसे क्या करना चाहिए? हमें कंजर्व करना चाहिए। जैसे अगर वाटर की बात हम करें, आज हमारा गवर्नमेंट है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को क्या कहता है कि वो सेव वाटर एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कहता है? क्योंकि प्रेजेंट में अगर हम उसे सेव करेंगे, उसका हम हार्म नहीं करेंगे, अगर उसे हम ज़्यादा नहीं यूज करेंगे, नुकसान ज़्यादा मतलब फालतू यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? फ्यूचर के लिए हम कंजर्व करेंगे, उससे हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो क्या करेंगी? उस चीज़ का यूज कर पाएंगी। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक पॉइंट है रियो डी जेनिसियो जेनेरियो सॉरी रियो डी जेनेरियो। ये रियो डी जेनेरियो क्या है? एक ब्राज़ील का एक छोटा सा एरिया है। यहाँ पे क्या होता है? एक कॉन्फ्रेंस रखा जाता है, कब? 1992 में, अर्थ समिट के नाम से। उसमें क्या होता है कि कई सारे देश के, कई सारी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वो वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होता है। उस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? इस जो हम लोग का ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस था उससे निपटने के लिए कोई एक भूमिका बनाई जाती है, कोई एक स्कीम बनाया जाता है कि हम कैसे उससे बाहर हो सकते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं।
जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर हम आज इस समय की बात करें, जो हमारा टाइम चल रहा है 2020 अप्रैल का, इस समय देखिए तो पॉल्यूशन एकदम कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज़ बंद है कोरोना के चलते। इंडस्ट्री बंद है तो क्या है, पॉल्यूशन कम है। पॉल्यूशन कम होने से क्या है, देखिए इसमें हमारा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन है ही नहीं। पॉल्यूशन नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ओजोन लेयर में जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेयर को कम हो रहा है। लेयर जो हमारा जो ज़्यादा बड़ा हो गया था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इससे क्या है, जो रेज आती थी वो हार्मफुल रेज जो थी वो क्या हो रही है, कम आ रही है, और टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है। ठीक। तो इसकी एक कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में कई सारे कंट्रीज़ के कई सारे जो पीएम और प्रेसिडेंट होते हैं वो एक अपना एजेंडा तैयार करते हैं। उस एजेंडे का नाम होता है एजेंडा 21। इस एजेंडा 21 में क्या होता है, एक डिक्लेरेशन साइन किया जाता है। उस डिक्लेरेशन में क्या होता है कि हर एक कंट्री के जो भी पीएम और प्रेसिडेंट होते हैं वो अचीव करते हैं कि हम इस पे साइन कर रहे हैं और हम इसको मानेंगे, और हम अपने यहाँ अपनी कंट्री में जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो कई तरह के धुएँ निकल रहे हैं, उन्हें हम उस पर हम रोक लगाएंगे, कम करेंगे उसे। उसके लिए क्या करते हैं कि वो आगे आते हैं, और आने के बाद कई सारे अपनी स्कीम चलाते हैं, और स्कीम से हमें फ़ायदा होता है। उससे क्या होता है कि हमारे ग्लोबलाइजेशन का जो खतरा है, जो ओजोन लेयर में हमारे खतरा है, वो कम होता है। ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एजेंडा 21 को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है इस साल के एग्ज़ाम के लिए। तो एजेंडा 21 इसका नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू आपको।